क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि इनकम तो बहुत सारा आता है, बहुत मात्रा में आता है, लेकिन फिर भी पैसे की कमी रहती है, फिर भी परेशानी होती है, फिर भी लगता है कि पैसा कम पड़ रहा है? ऐसा अगर आपके साथ होता है तो क्यों होता है, इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूँ रत्ना और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रत्ना सिंह एक प्रयास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, दिल को छू जाए और बातें समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है, किसी के भी घर में चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी आ जाए, लेकिन फिर भी पैसे की तंगी रहती है। इसका कारण क्या है, इसका मेन कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, आता नज़र आता है लेकिन पैसा गया कहाँ पता नहीं चलता। किसी न किसी कारण से वो पैसा आता है लेकिन फिर वो चला जाता है। चाहे आपके पति कितना भी कमाते हो, कितना भी कमाई करके घर में लाते हो, लेकिन फिर भी पैसे खत्म ही नज़र आते हैं। पैसे की तंगी ही रहती है, परेशानियां चलती है, पैसे के चलते घर में नोक झोंक चलती है, अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है इसलिए। तो क्या आपको पता है इसका कारण क्या है, इसका मेन कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि पैसा तो आ रहा है, हमारे हस्बैंड मेहनत तो कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कमा भी रहे, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं है, कलह है। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन कारण है हम, क्योंकि जो घर की लक्ष्मी होती है उनके हाथों में होता है कि घर को किस तरीके से खुशहाल बनाना है, किस तरीके से घर में सुख शांति बनाए रखना है, इसके क्या नियम है। आजकल का जो समय है, भाग दौड़ के लाइफ में ना, जितने भी नियम हैं वो सब हम भूल चुके हैं, हमें कुछ याद नहीं है। हमें बस उठना, सोना, खाना और पकाना, इसी में हम बिजी हैं। लेकिन छोटे छोटे जो कारण हैं, जो छोटे छोटे हमारे ग्रहों के नक्षत्र है, या जो छोटे छोटी हम गलतियां करते हैं, उसके चलते हमारे घर में हर एक चीज़ की तंगी रहती है। पैसा आते हुए भी घर में तंगी रहती है, पैसे के चलते कलह होती है। इसको कैसे दूर करें? चलिए एक आपके साथ सच्ची का घटना हम शेयर कर लेते हैं। जो लक्ष्मी माता है वो हमेशा श्री हरि विष्णु जी के पैर क्यों दबाती रहती हैं? आप सबने देखा होगा फोटो में, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। वो हमेशा उनके पैरों के पास बैठी रहती हैं और उनका पैर दबाती रहती है, घुटने के नीचे का अंग। ऐसा क्यों? वो तो देवी देवता है ना, उनको तो सोचना चाहिए कि अरे मैं भी तो देवी हूँ, मैं दासी का काम क्यों करूँ। जो आजकल कहीं ना कहीं हम सबके मन में चलता है कि अरे यार, हम तो बीवियाँ हैं, हम दासी का काम क्यों करें, हम क्यों पैर दबाएं, हमें उसे क्या करना है, हम तो खुद पूरा दिन काम करके थक गए, हम खुद परेशान हैं, हम पैर क्यों दबाएं, है ना। तो ऐसा लक्ष्मी माता को भी सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। लक्ष्मी माता हमेशा उनका पैर दबाती रहती है और उनके पैर के पास ही बैठी मिलेंगी। कारण क्या है? एक बार नारद मुनि लक्ष्मी माता से पूछे कि हे माता, आप हमेशा अपने पति के पाँव दबाती हुई क्यों मिलती हैं, इसका कारण क्या है, कृपया कर बतलाएं। तो लक्ष्मी माता ने बोला, हे नारद मुनि, इसका कारण ही है मेन कि मैं इसका पैर दबाती हूँ, क्योंकि ये जो पैर दबाने का कारण है वो एक ऐसा कारण है जिससे धन की प्राप्ति होती है। कैसे? उन्होंने पूछा है, ऐसे कैसे, पैर दबाने से धन की प्राप्ति कैसे होती है? तो लक्ष्मी माता ने, हे नारद मुनि, इसका कारण मैं आपको बतलाती हूँ। मैं अपने पति के पाँव इसलिए दबाती हूँ क्योंकि घर में धन की कमी ना हो, धन का वर्षा हो, घर में सुख शांति बनी रहे। तो नारद मुनि ने पूछा, ऐसा क्यों देवी, पैर दबाने से क्या घर में सुख शांति बनी रहती है, पैसे की बारिश होती है, ऐसा सच में होता है? तो लक्ष्मी माता ने बोला, जी हाँ। क्या है ना कि जो एक ग्रहों के प्रभाव होते हैं ये सब पे बराबर होते हैं, चाहे मनुष्य हो या देवी देवता हो। अच्छे ग्रह का अच्छा और बुरे ग्रह का बुरा प्रभाव ज़रूर पड़ता है। तो जो औरत होती है, जो स्त्री होती है, उनके इन हाथों में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। उन्होंने ऐसा बोला, इसलिए वो पैर दबाने से जो कुप्रभाव होता है, जो पतियों के पैर में होता है, वो देवगुरु शुक्राचार्य का वास होता है, उस प्रभाव को कम करता है। और जब देव और दानव मिलते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं श्री हरि विष्णु के पैर हमेशा दबाती रहती हूँ।
और अपने पति के पैरों के पास ही बैठी रहती। नारद मुनि ने फिर पूछा, तो माता क्या यह कार्य हर स्त्री को करना चाहिए? तो श्री लक्ष्मी माता ने बोला, जी हाँ, यह काम हर स्त्री को करना चाहिए। तो अगर अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कि जो भी आपकी कमाई आ रही है उसमें आप सुख शांति और खुशी से रहें, कभी उस कमाई में कमी ना आए और घर में कलह ना हो, ग्रहों की शांति हो, तो हमेशा रात को सोते वक्त अपने पति के पैर ज़रूर दबाएं। उससे आप खुद देखेंगे कुछ दिनों बाद कि आपके घर में सुख शांति खुशियाँ और पैसों की तंगी खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय।